भक्ति ज्ञान वैराग्य का दर्शन देवर्षि नारद बाबा जी को हुआ। अब नारद बाबा जी जब भक्ति से मिले तो भक्ति का दुख देख करके नारद बाबा जी भी चिंतित हो गए। भक्ति का दुख क्या था कि दोनों बेटा इनके बूढ़े हो गए हैं। भक्ति का यही दुख था। हम आप अभी अपनी कलयुग में दृष्टिकोण लें, दृष्टि से देखें, कलयुग की दृष्टि से देखें तो यही नजर आ रहा है। क्या भक्ति जवान है, ज्ञान और वैराग्य हमारे आपके जीवन में शून्य हो गए। 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, 20-20 साल के बच्चे मंदिर जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं। किस लिए? सेल्फी लेने के लिए, बस केवल सेल्फी पोज देने के लिए जा रहे हैं। पूछो प्रसाद कितने मंदिर में चढ़ाया? प्रसाद भी चढ़ता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। जवाब में ये मिलेगा। इतना डीजल लगा के गए, इतनी दूर गए, पहले जाकर के सेल्फी लेने लगे। ये नहीं कि 2 मिनट का दर्शन है, पहले दर्शन कर लें, पहले जाकर के दर्शन कर लें। कभी भी मंदिर में जाइए, सेल्फी बाद में लीजिएगा, खरीदारी बाद में करिएगा, पहले जाकर के भगवान का दर्शन करिएगा। जिसलिए हम आप इतनी दूर से गए। और कई लोग तो बड़े ज्ञानी होते हैं, जानते हो, मंदिर में जाकर के भी जैसे पहुंचे खाटू श्याम में, जैसे पहुंचे बांके बिहारी में। अच्छा, वृंदावन बांके बिहारी कितने लोग गए? गए हैं? कोई लोग गए हैं? भीड़ तो देखी होगी आप लोगों ने, गजब की भीड़। चाहे जिस मौसम में जाइए, चाहे जिस महीना में जाइए, चाहे जिस दिन जाइए, अगर झुक गए आप, उठने की आपको ताकत नहीं मिलेगी, इतनी भीड़। लेकिन क्या 2 सेकंड 10 सेकंड का दर्शन हमको आपको मिलने वाला है, उसमें भी हम आप क्या करते हैं? बुद्धिमानी का परिचय देकर के आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। अरे इतनी दूर से गए हैं दर्शन करने के लिए, तो 5 मिनट 1 मिनट जो भी मिले, आंखें फाड़ फाड़ के दर्शन करिए। क्यों? भगवान अंग्रेजी नहीं जानता, भगवान हिंदी नहीं जानता, भगवान संस्कृत नहीं जानता, सारी भाषाएं जानते हैं, लेकिन भगवान भक्त के भाव से बात करते हैं। कई लोग बहुत चिल्लाते हैं, क्या उन्हीं को भगवान मिलता है? अगर ऐसी बात होती तो भगवान ने तो गूंगों पर भी कृपा किया है। बोलने की बात होती तो गूंगों के भी ऊपर भगवान ने कृपा किया है, उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है। अगर चलने की बात हो तो भगवान लंगड़ों को भी मिला है। कई लोग तो इतना भाव दिखाएंगे, 1 किलो लड्डू का डब्बा खरीदेंगे और 1 किलो के लड्डू के डब्बा में सारे देवता हो जाएंगे, एक भी लड्डू नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भाव दिखाते हैं। एक जगह ऐसे भक्त ने क्या किया, मैंने देखा कई भगवान थे। अब कई का मतलब भगवान तो एक ही है, लेकिन मंदिर बहुत से बने थे। शंकर जी का, राधा कृष्ण का, सीताराम जी का, दुर्गा जी का, बहुत से मंदिर बने थे। तो उन माता जी ने क्या किया, 1 किलो का डब्बा लाई थे और सारे मंदिर घुमाई, लेकिन डब्बा में से लड्डू एक भी नहीं कम पड़ा। हमने पूछा, माता जी भोग नहीं लगाया क्या? बोली लगा तो दिया। हमने कहा सबको? बोली सबको लग गया। तो हमने कहा चढ़ाया एक भी नहीं, पूरा डब्बा लिए जा रही हो? बोली भगवान तो भाव खाता है ना, तो इतना भी भाव मत खिलाओ कि भगवान को डाउट हो जाए कि इसको गलती किया इतना भाव दे करके। एक लड्डू तो चढ़ाई दो। और कई लोग इतना भाव दिखाएंगे, गणेश जी की सूंड में लड्डू ठूस ठूस के भर देंगे, इतना भाव दिखाएंगे। आपके आने के बाद उसमें चींटा, चींटी, बेमुता, न जाने कौन कौन प्रवेश कर रहा है। सामने रखिए, प्रेम से थाल में रखिए, कटोरी में रखिए। कई लोगों को मैंने देखा है, अपने लिए तो बहुत बड़ा कटोरा लाएंगे, बहुत बड़ी थाली लाएंगे, और भगवान को एकदम छोटी सी कटोरी में मिश्री लगाएंगे। अपने लिए 5 किलो का बर्तन लाएंगे, उसमें खाएंगे। भगवान को 10 ग्राम की भी कटोरी नहीं देते। पहले के लोग होशियार हुआ करते थे। देखिए, जिस थाली में भोग अपना पाते थे, उसी थाली से भोग लगाते थे। जो जो भोग हम खाते हैं वही भगवान को खिलाते हैं। कई लोग जाएंगे, कहेंगे महाराज पूजा वाला घी देना मुझे,
बोले पूजा वाला, हाँ पूजा वाला 300 में मिल जाएगा, खाने वाला वो 700 रुपए में मिलेगा, पूजा वाला सस्ता मिल जाएगा। इसका मतलब है सस्ता है तो मामला गड़बड़ है, महंगा है तो मामला अच्छा है। जो घी हम नहीं खा सकते हैं भगवान को भी मत खिलाया करो। जिस घी को आप नहीं सूंघ सकते हो भगवान की बत्ती मत बनाया करो। जिस भोग को आप नहीं खा सकते हो भगवान को भी कतई मत लगाया करो। और है अगर जो भगवान की कृपा से आपके पास, तो बदल बदल करके रोज भोग लगाइए। आज मिश्री लगाया, कल मखाना लगाइए, परसों बादाम लगाइए। जैसा भोग लगाओगे वैसा ही भगवान आपको देगा भी। लेकिन भाव तो बनाइए आप। कई लोगों के पास में धन होता है लेकिन दिल नहीं होता है। कई लोगों के पास में दिल होता है लेकिन धन नहीं होता है। एक शेर याद आ रहा है, अच्छी बात लगे तो ताली बजा दीजिएगा। पहले सुन लीजिए, अभी मैंने बोला ही नहीं। शेर ये है, वो अमीर की अमीरी क्या जिसका दिल फकीर ना हो। वो अमीर की अमीरी क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और वो गरीब की गरीबी क्या जिसका दिल अमीर ना हो। वो गरीब की गरीबी क्या जिसका दिल अमीर ना हो। गरीबों के पास में धन नहीं है लेकिन दिल बहुत है। हम लोग गांव में भी कथा करने जाते हैं, धनवानों के वहां भी जाते हैं, लेकिन सच्चाई बताऊं तो धनवान एक बार चूक सकता है सेवा करने में, लेकिन गरीब जो है वो बहुत सेवा करता है, बहुत अच्छा लगता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। इतना तेज मत जयकारा लगाओ कि पंडाल उड़ जाए हमारा, थोड़ा धीरे लगाइए, गोमती तक तो पहुंच ही जाए आपका जयकारा। जितना मोहल्ले का, गली का, नगर का रोग दोष पाप होगा भाग जाएगा 7 दिन में। और इतना भगाओ कि गोमती तक पहुंच जाए। गोमती मैया तो खुद ही समाप्त कर देंगे। बोलिए गोमती मैया की जय। जय श्री राधे श्री राधे। तो नारद बाबा जी ने भक्ति मैया का दर्शन किया, और जब भक्ति मैया का दर्शन किया इन्होंने, तो भक्ति मैया का दुख क्या था? यही दुख था, इनके बेटा जो हैं वो बूढ़े हो गए हैं। भक्ति जवान है, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। यही तो हमारे आपके बीच में इस समय भक्ति यानी भक्ति जवान है। लोग आते तो हैं, मंदिर जाते तो हैं, लेकिन मन से अगर बात करो तो मन से नहीं पूजा कर रहे हैं। मम्मी ने भगाया है तो आ गए हैं, पिताजी ने भगाया है तो आ गए, लेकिन मन तो नहीं कर रहा है एक लोटा भी जल चढ़ा दो। मम्मी पापा के डर से आए। क्या है? भक्ति है लेकिन वैराग्य नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है? अभी आप अपने ऊपर स्मरण कर लीजिए। देखिए, आप आए हैं ये आपकी भक्ति है। आप आए हैं ये आपकी भक्ति है। आप कितने मन से कथा सुन रहे हैं यही वैराग्य है। आप जूता चप्पल निकाल करके बैठे हैं यही आपका ज्ञान है। यही भक्ति ज्ञान वैराग्य है। भक्ति पूर्ण करने के लिए ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, तभी भक्ति पूर्ण होगी। नहीं ज्यादा लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हो ही। भगवान के मंदिर में जाते जूता चप्पल निकाल करके जाते हैं, इतना तो ज्ञान हो ही। इतना तो मन से पूजा करो ही, कम से कम 2 मिनट का भोग तो भगवान को लगाओ मन से। नारद बाबा जी बड़े चिंतातुर हो गए। हे देवी चिंता मत करो, तुम्हारे दुख का भी निवारण होगा। भक्ति मैया ने पूछा, नारद बाबा जी ने कहा मेरे पास में इस बात का जवाब नहीं है। नारद बाबा प्रस्थान किए, कहा एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला। बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान किया और बद्रीनाथ धाम में आकर के नारद बाबा अपने से श्रेष्ठ सनकादिक ऋषियों से इन्होंने प्रश्न किया। हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई व्यक्ति होता है। आज हम आप पिता बने हैं, लेकिन कभी तो किसी ना किसी के बेटा रहे होंगे, या डायरेक्ट पिता बन गए।
आज आप मास्टर हो, आप इंजीनियर हो, लेकिन कभी किसी के छात्र बने होंगे, कभी किसी की डांट खाई होगी, कभी किसी की मार खाई होगी। ऐसे ही नारद बाबा से श्रेष्ठ थे सनकादिक ऋषि। सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार सनकादिक ऋषि के पास में गए नारद जी। और जब नारद जी सनकादिक ऋषि के पास में गए तो सनकादिक ऋषि से इन्होंने प्रश्न पूछा। उससे पहले सनकादिक ऋषियों ने इनसे पूछ लिया, क्यों मुंह लटकाए हो भाई? मैंने आज तक आपको मुंह लटकाए हुए नहीं देखा है। अच्छा, जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित रहता हो और वो कभी निराश हो जाए तो दूर से ही लगेगा कि कोई ना कोई बात है। ये तो हमेशा हंसता रहता है, आज क्यों मुंह लटकाए है? और नारद बाबा दूसरों को टेंशन दे देने वाले आज खुद टेंशन में, आज खुद चिंता में, ये कैसे संभव है? कई संत लोग इनको नाम देते नारद बने सदा घर फोड़ा। नारद बाबा को लड़ाई लगाने की डिग्री भी मिली है शास्त्रों में। क्यों? किसी के घर में आग ना लगे, नारद बाबा जी पहुंच जाए तुरंत लग जाए बिना पेट्रोल के। देखिए सुखदेव जी का जन्म हुआ, ये क्या है? नारद जी ने लड़ाई लगवाई, सुखदेव जी का जन्म हुआ। जो अभी सुनाएंगे सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, सारी कथा आएगी। नारद जी ने लड़ाई लगवाई। भगवान के 16,108 विवाह जो हुए हैं, 16,000 जिसमें 100 का संख्या आती है, वो नारद बाबा जी ने झगड़ा लगाया, जिसके कारण 16,100 विवाह हो गए। ये कथा आएगी, अभी नहीं, समय आने पर। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन नारद बाबा बड़े चिंतातुर जब दिखाई पड़े, चिंता में आजलीन दिखाई पड़े, तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा, भाई संतों का ऐसा तो कोई धन नहीं होता है जो कोई छीन ले और संत को निराश होना पड़े, क्योंकि संतों का तो मूल धन क्या है? भक्ति मैया के इसी दुख को दूर करने के लिए आज सनकादिक ऋषि के पास में आते हैं। और जब सनकादिक ऋषि के पास में आए तो सनकादिक ऋषि ने इनको भागवत जी की महिमा बताई कि जाओ भक्ति से जाकर के कह दो कि भागवत कथा जहां हो रही हो वहां पर जाकर के ताथा तैया करके नृत्य करे। भक्ति अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, बच्चे अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही नारद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और नारद बाबा जी प्रस्थान करते हैं। नारद बाबा जी महाराज जब प्रस्थान किए तो नारद बाबा जी भक्ति मैया को आकर के भागवत जी की महिमा बताई। और भागवत जी की महिमा बताई, उससे पूर्व नारद बाबा जी ने स्वयं 7 दिन की भागवत कथा सनकादिक ऋषियों से सुना है। 7 दिन की कथा। जब नारद, यहां पर परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, क्या प्रश्न किया है कि अस्थिरस्य नारदस्य, जो नारद जी एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं, वो नारद जी 7 दिन तक कैसे रुक गए? कई भक्त आप लोगों में से आते हैं, एक बात मेरे से कहते हैं, गुरुजी पता नहीं क्या हुआ, मैं 5 मिनट से ज्यादा कथा नहीं सुनता, लेकिन जब कथा में आते हैं ना तो जाने का मन ही नहीं करता। यही तो भगवान की कथा है। अभी हम अपनी कथा सुनाने लगे ना तो एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, तीसरे दिन कहोगे वही कथा सुनाओगे। बस मालूम है आटा नहीं था, चावल नहीं था, रोटी नहीं थी, तेल नहीं था। इंसान की कथा व्यक्ति ज्यादा नहीं सुन सकता, लेकिन भगवान की कथा चाहे जितने बार सुनो आपका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट कहने का मतलब मन आपका भरेगा नहीं, मन करेगा बार बार सुने, बार बार सुने। और एक बात भी है, आप जितने बार सुनोगे उतने बार आपका एक अलग आकर्षण होगा भगवान के प्रति। जितने बार सुनोगे आपको कुछ ना कुछ नया नित्य मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े, कंटिन्यू वो कहीं भी कथा हो सुनते जरूर हैं। आप अनुभव करके देखें, हर कथा में आपको बदलाव कुछ ना कुछ मिलता है। चाहे वो भजनों का परिवर्तन किया जाए, चाहे
संसारिक बातें उसमें जोड़ी जाएं, चाहे विज्ञान की बातें जोड़ी जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नया देने का हमारा भी प्रयास रहता है। नारद जी महाराज भक्ति मैया को बताए, भक्ति देवी से कहा जाओ और जाकर के वृंदावन में जाकर के ताता तैया करके नृत्य करो, जहां सत्संग कीर्तन हो रहे हो। ऐसा करने से आपकी अपनी अवस्था प्राप्त होगी, आपके बच्चों की अपनी अवस्था प्राप्त होगी। इस प्रकार भक्ति देवी के दुख का निवारण किया है देवर्षि नारद बाबा जी ने। बोले भागवत महापुराण की जय हो। ज्ञान भक्ति वैराग्य की पावन कथा सुनी। एक बार की बात, नारद जी महाराज ने विचार किया कि आज तक देवादिदेव महादेव बाबा के घर में झगड़ा नहीं हुआ, आज हम जाएंगे, प्रयास करेंगे इनके घर में झगड़ा लगाने का। ये तो हमारी आपकी दृष्टि में है, लेकिन नारद जी ने तो आगे की लीला को बढ़ाया है, भगवान की लीला में योगदान दिया है। जैसे ये इस परिवार से जोड़ने का प्रयास हमारे भैया गुप्ता जी का रहा, प्रकाश गुप्ता जी, बड़ा स्नेह हो गया इस बार से कथा से। और ये इस जन्म का नहीं, किसी पूर्व जन्म का हमारा आपका सबका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा, चाहे मित्रवत रहा हो, चाहे जो रहा हो। पिछले जन्म की तो हमको याद नहीं है, आपको किसी को याद हो तो पता नहीं भाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार की बात, नारद जी ने विचार किया कि भोले बाबा के घर में झगड़ा क्यों नहीं हुआ। आए प्रस्ताव लेकर के, आओ पार्वती मैया से कहवे लगे, मैया नारायण 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 नारायण। आज घर पे भोलेनाथ नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, नारद जी तो इसी ताक में रहते थे, जिस दिन भोले बाबा घर पे ना दिखे हम उस दिन जाएंगे। क्यों? भोले बाबा पार्वती मैया को एक क्षण से ज्यादा अकेले छोड़ते नहीं है, हमेशा साथ में ही रहते हैं। लेकिन एक दिन की बात, भोलेनाथ को कुछ काम आया, भोलेनाथ गए, पार्वती मैया को अकेला पाया, पार्वती मैया से प्रश्न करने लगे, मैया ये बताओ, एक बात पूछना है, क्या भोलेनाथ आपको सच में प्रेम करते भी हैं? पार्वती मैया ने कहा, नारद जी आपके मन में ऐसा भाव क्यों? नारद जी ने कहा, मां मुझे नहीं लगता है कि भोलेनाथ आपको सच में प्रेम करते हैं, हमको तो लगता कहीं ना कहीं आपसे कपट भी करते हैं। पार्वती मैया तुरंत, अब महिलाओं की एक आदत होती है ना, कोई पति की बुराई करे तो ऐसे कान लगा के सुनेंगी कि मानो इनकी प्रेम कथा चल रही हो। हाँ, कथा भले ना सुने, लेकिन बुराई सुनने में जो मजा आता है वो कुछ सुनने में मजा नहीं आता, ये पक्की बात है।